अच्छा बेटा बस मॉम व्हाट्सएप दिस दी हर घंटे बाद। ठीक है, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। यार कभी कभी किसी चीज़ को लेके ना इतनी तकलीफ़ होती है कि इंसान जब उसको गो थ्रू कर रहा होता है तो इंसान कहता है कि यार मैं इस तकलीफ़ को सहने के बाद भी मैं ज़िंदा कैसे हूँ। इतना मुश्किल था मॉम को खुदाफिज करना, मॉम को बाय बाय कह के आना, लेकिन करना तो था। मेरी 2-4 दिन पहले मेरी खाला आई थी और वो पूछ रही थी शेड्यूल वगैरह के बारे में, क्या है क्या नहीं है। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड थी, मैंने कहा हमारे जैसे लोगों की ना कोई ज़िंदगी नहीं होती है, तो मुझसे तो पूछो ही मत कि मेरा क्या शेड्यूल है क्या नहीं है। आई रियली वांटेड टू स्टे विद माय मदर, लेकिन ज़ाहिरी बात है छुट्टी ख़त्म हो गई। उसके अलावा यार अमेरिका में बहुत सारी चीज़ें थी जो कि 18 अगस्त से शुरू हो चुकी थी। आई बीइंग अ स्टूडेंट वाज सपोज टू बी ऑन कैंपस बिफोर 18 अगस्त से भी पहले, लेकिन मैंने अपने स्टे को ऑलरेडी एक्सटेंड किया हुआ था, तो अब 10 के बाद भी मैं करना तो चाह रही थी स्टे एक्सटेंड, लेकिन टिकट वगैरह का बहुत इश्यू हो गया यार। नेथन कोशिश करता रहा, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे लग रहे थे, लाइक 10-12 लाख मुझे देने पड़ रहे थे। अभी मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, मैं अभी तक अपनी फीसेस दे रही हूँ, घर का किराया है, मतलब मैं करीब भी नहीं हूँ सेटल होने के, मैं करीब भी नहीं हूँ। तो इतने बड़े बड़े स्टेप आप अगर ले भी ले हो आप स्टिल यू आर रेस्टलेस। और मतलब 10-12 लाख यार कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए, ठीक है, 4 या 5 दिनों के लिए, और उसके पीछे इतना सारा काम दोबारा से। विदाउट वाईफाई यू आर लाइक यू डोंट हैव योर लिम्स, आपके जो हाथ पाँव है ना समझो वो है ही नहीं जब आपके पास वाईफाई नहीं है। और अगर वाईफाई है भी यार, फ़ोन में जो था वो तो काम ही नहीं कर रहा था, उससे कुछ भी नहीं खुल रहा था। मतलब आप मेरी जो दोस्त है मुस्का, जब मैं इस्लामाबाद के करीब पहुंच गई ना, तो उसने मुझे 300 रुपये का डलवा के दिया। वो 1 हफ्ते का इंटरनेट का था, ठीक है, 300 का उसने मुझे डलवा के दिया। फिर मैं अब उसमें लोकेशन खोल रही हूँ, ठीक है, कि लोकेशन एयरपोर्ट की, और उसमें वो काम ही नहीं कर रहा। तो इट्स नॉट दैट you know even if you have internet facility you pay for it, still you it's so poor that you cannot use it। ये हालात हैं यार। बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में भी ना इट्स नॉट वेरी गुड। बस वही आपके घर में आप सुपर डुपर वाईफाई लगा लो, बस घर में आपके चलेगा। और पता नहीं या सिर्फ मेरे साथ ही सब कुछ हो रहा था, मुझे नहीं पता। तो गाइज़ बहुत मुश्किल से मैं पहले, अच्छा मेरा ओरिजिनली पता है क्या था, मेरा ना 7 तारीख की जो मेरा ओरिजिनल प्लान था। ओरिजिनल प्लान ये था कि 7 सितंबर को, क्योंकि 10 को मेरी फ़्लाइट है और 10 की भी लाइक 5 AM की मेरी फ़्लाइट है। सो आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 का दिन है मेरे पास। 9 तारीख ख़त्म हो गई, 9 को 12 बजे मेरे को हवाई जहाज़ के अड्डे में होना है। अच्छा अभी क्या हो गया, मैंने कहा यार 7 वुड बी इट्स द लास्ट डे, क्योंकि 8 तारीख को पूरे बलूचिस्तान में, पाकिस्तान में नहीं, पूरे बलूचिस्तान में 8 तारीख को शटर डाउन हड़ताल थी, व्हील जैम हड़ताल थी। कोई आप दुकान नहीं खोलेंगे, आप कोई भी पहिया नहीं चलेगा, और अगर कोई पहिया चलाना तो हम आपको बताएंगे। तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो 8 को तो मेरा 8 का दिन तो गया। अब मैंने कहा यार ऐसा करते हैं 7 को फिर निकल जाती हूँ। तो 7 को एक बहुत सिंसियर दोस्त ने मेरी डेवो की टिकट करवाई, और डेवो की टिकट जो है फ्री में आ गई यार। तुम जा रहे हो, अभी देखो इस चीज़ को याद रखना, मेरी स्टोरी में मुफ्त की मेरे को डेवो की टिकट मिल गई। भाई ये तुम्हारा कंफर्म हो गया है, तुम्हारी मनपसंद सीट के ऊपर जो तुम्हें सीट नंबर तुमने बोला, भाई ठीक है, टिकट घर में आ गई, अब तुमने जाना है सिर्फ। अभी मैं यार मेरे को नहीं, आई वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम विद माय मदर।
अब 7 तारीख रात 6 की रात हो गई, मेरी सुई फिर पलट गई। मैंने कहा मैं नहीं जा रही। अरे भाई क्या हो गया, जाना तो है। नहीं मैं नहीं जा रही। 7 हो गई, सुबह उठ गई, मैं तो नहीं जा रही हूँ। चाय पी रही हूँ घर में, आराम से बैठी हूँ, भाई नहीं जा रही हूँ। उसी दिन मेरी खाला आ गई बेचारी, केक लाई, मेरे को 15,000 मुबारकी दिया, पाकिस्तानी 15,000। उससे मैंने ज्वेलरी ले ली आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले ली पूरे 15,000 की। मैं ज्वेलरी आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, फिर उसके बाद गाइस क्या हो गया, मैं 7 को नहीं गई, फिर 8 को तो सारा हड़ताल था। फिर 8 को मैंने काम करना शुरू किया। यार मैंने कहा मैं डिले करूँगी, मैं नहीं जाऊँगी, मैं डिले करूँगी। साथ ही में मेरे एक अंकल है, उन बेचारे ने मुझे बहुत मदद किया टूटी ढूंढने में। भाई अभी 8 को टूटी का फिर काम कर दिया कि नहीं यार तुम्हारी टिकट नहीं हो रही है आगे, तो तुम ऐसा करो, तुम जो बस 9 की सुबह को निकल जाओ 7 बजे, तुम 9 ही की शाम को मगरिब को या 8, 9, 10 बजे पहुंच जाओगी। और फिर जो 10 तारीख को 5 AM पे तुम्हारी क्लास फ्लाइट है, उसको तुम पकड़ लोगी। हाँ भाई ठीक है। अब दोबारा से रात होने लगी, 8 की रात होने लगी। फिर से मेरा दिमाग नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने अपनी माँ के साथ गुजारना है, मैंने नहीं जाना। 8 को मैंने अपने सारे काम काज कर दिए। फिर मेरी सुई घूम गई रात के 3 बजे। मैं नहीं जा रही हूँ। सारी रात में जाग रही हूँ यार। अमेरिका आने से पहले 1 हफ्ता में सारी रात जागती रही हूँ। आई कुडंट स्लीप, मैं इतनी स्लीप डिप्राइव्ड थी। उसके बाद फिर नेथन को बोला, वो कहता है तुम क्यों जाग रही हो, वो सारा टाइम देख रहा है, क्यों जाग रहे हो। मैंने कहा मुझे नहीं जाना। अब टिकट का क्या होगा। फिर वो काम करता रहा। पहले उसे एक स्टूपिड एक्सपीडिया वाले ने बोला कि तो टिकट जो है वो चेंज हो सकती है, बस इतने पैसे लगेंगे, लाइक $100 $200। सुबह को मैं उठ गई, मैंने अपना 2G को नहीं की, मैंने कहा नहीं जा रही हूँ मैं। 7 बजे वो बेचारा फ़ोन करता रहा। अभी 10,000 की मेरी सीट थी, ठीक है, पहले फ्री था डेवो में, फिर अभी 10,000 फिर मैंने मिस कर दिया। अब 7:30 बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। मैंने कहा नेथन शुड आई गो। कहता नहीं तुम्हारी टिकट का मैं काम कर रहा हूँ, तुम 5 दिन अम्मा के साथ गुजारो। 7:30 हो गए। नेथन ने मुझे मैसेज किया, किंजा नहीं, वो एक्सपीडिया वाले ने मुझे गलत बताया, अभी तुमको 8 लाख 10 लाख देने पड़ेंगे। वो जो हो रहा था उसने मुझे गलत बताया। आए खुदाया, अब मैं क्या करूं। अब दोबारा से मैंने कहा बस ठीक है यार, अब और कोई तरीका नहीं है यार। इवन अगर मैं माँ के साथ रहती भी ना, तो मैंने सारा टाइम यही धंधे करने होते कि टिकट करनी है, दूसरी टिकट करनी है, जाना कैसे है, या कराची से कराऊं या इस्लामाबाद से कराऊं, फिर 2D कराएं या डेवो कराऊं। तो वो जो बीच में इतने घंटे मेरे पास होंगे, उसमें मैं कहाँ पे जाऊं, एयरपोर्ट पे गुजारूं। हाय इतने फड्डे। और फिर मेरी डेडलाइंस थी जो कि मुझे मीट करनी थी, वो वाले काम करूं, क्या करूं। मैंने नेथन को कहा, मैंने कहा यार बस अभी जाना चाहिए, बस आई शुड लीव। मेरी मॉम मेरे पास आ गई। अम्मी ने बोला किंजा सारे बैग तुमने पैक कर दिए हैं, जाओ, बस अल्लाह खैर करेगा, तुम जाओ। मैंने कहा हाँ मॉम, मेरे ख्याल से यही बेस्ट तरीका है। फिर उसी ही मैंने सिंसियर फ्रेंड को बोला, मैंने कहा यार 2D वाले से बात करो, मुझे तो शर्म आ रही है। फिर उसने बोला हाँ मैंने तुम्हें बोला था यार चली जाओ, 4-5 दिन में कुछ नहीं होगा, जाओ। फिर मैंने कहा बस मेरा कौन सा काम ठीक है बताओ। फिर दोबारा से गाइज हम फुल 2D मैंने बुक कराई, क्योंकि स्पेशल केस बन गया था। आई हैड टू पे 30,000। वो जो फ्री में मेरे को टिकट मिली थी, आई एंडेड अप पेइंग 30,000। बट कोई बात नहीं यार, 8-12 लाख से तो फिर बेहतर था 30,000। हाय गाइज, इतने प्रॉब्लम हो गए। बस फिर ये 2D आ गई गाइज। ये एक ही दिन में हम लोग इतना हड़ाधुड़ी करके गए। और फिर एंड में ये हो गया कि डेवो वाले भाई ने बोला कि मुझे नहीं पता यार, अभी हम लोग 140 पे जा रहे हैं, 120 140 पे जा रहे हैं। उसने बोला मैंने इतना तेज़ कभी भी नहीं चलाया थ्रो आउट, क्योंकि 1 वे स्ट्रीट थी, ठीक है। तो इस्लामाबाद से उसने यार हम लोगों को 12 घंटे लगे, 12 नहीं 15.5 घंटे। मुस्का ने पकड़ लिया, वरना आई कुड हैव लॉस्ट एवरीथिंग। वैसे तो फ़ोन का इंटरनेट कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी दोस्त ने जो मुझे पैसे भेजे ना, मुस्कान ने 300 का पैकेज करवाया। मुस्कान ने कहा अपना लोकेशन मुझे भेजो, लाइव लोकेशन। और जो 2D वाला था उसने कहा मुझे एयरपोर्ट का लोकेशन नहीं पता। तो मुस्का क्या कर रही थी, वो मेरा लोकेशन, मैंने 1 घंटे के लिए उसे अपना लोकेशन भेजा। शी एंड हर हस्बैंड वर कीपिंग एन आई ऑन माई
मूवमेंट। उन्होंने फिर देखा जब हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए तो बहुत एक आसान सा टर्न लेना था और वहीं से हमें एयरपोर्ट आसानी से मिल जाना था, लेकिन हम सीधा सीधा आते गए, टूडी वाले को नहीं पता था। फिर मुस्का लोगों ने स्पॉट किया कि ये गलत डायरेक्शन जा रही है, दूर जा रहे एयरपोर्ट से। देन शी टॉक टू अस और मुस्का लोगों ने मुस्का और उसके हस्बैंड, आई एम सो थैंकफुल टू देम, वरना हमें 2 घंटे 3 घंटे और लेट होती। तो 1:30 बजे आई वॉज़ ऑन एयरपोर्ट, मेरी दोस्त और उसका हस्बैंड आ गए, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाली, मुझे हमें ट्रैक किया, फिर हमें कहा ये हमारी गाड़ी है, अभी हमारे पीछे पीछे चलते जाओ। इंडिकेटर लगातार उनका चल रहा था और हम उनको फॉलो करते रहे। फिर एयरपोर्ट पहुंच गए। यार टूडी वाले बेचारे का बेड़ा गर्क था, उसकी आंखें बिल्कुल बंद हो रही थी यार। सुबह 11 बजे उसने चलाना शुरू की गाड़ी और रात के 1:30 बजे तक ही केप्ट ऑन ड्राइविंग विद नो ब्रेक। सिर्फ खाने का एक लंच ब्रेक हुआ था और वो बेचारा अपनी नमाज़ पढ़ता था थोड़ी। उसके अलावा और कोई ब्रेक नहीं था। मैंने कहा एक वक्त था, मैंने कहा दूध की चाय के लिए बहुत क्रेविंग हो रही, बट मैंने कहा चलो हर चीज़ को भाड़ में डालो। इतना उसने तेज़ चलाई गाड़ी और 1 वे रोड था यार, आगे से भी गाड़ी आ रही है, साइडों से भी गाड़ियाँ आ रही हैं। मैंने एक वक्त था मैं फ्रंट पे बैठी थी, मैंने कहा भाई प्लीज़ मेरे को पीछे बैठने दो, मेरा तो दिल निकल के आ जाएगा। मुझे लगा अभी एक्सीडेंट हो जाएगा यार, बहुत हॉरिबल सिचुएशन थी। तो आई एम सो थैंकफुल टू द टूडी मैन एंड आई एम सो थैंकफुल टू माई फ्रेंड मुस्का एंड हर हस्बैंड कि वो लोग आए मुझे पिक करने के लिए। मुस्का मेरे लिए खाना लाई और फिर उन्होंने बोला रिलैक्स हो जाओ, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। 1:30 बजे आई वॉज ऑन द एयरपोर्ट। बस फिर टूडी वाले भाई को बोला बस जाओ भाई जाओ, अपनी नींद करो। वो कहता है बाजी तुमसे ज़्यादा मेरे को टेंशन है कि मैं तुमको पहुंचाऊं। वो टूडी वाला मुझे रास्ते में बोलता है बाजी टेंशन नहीं लो, अगर तुम्हारा फ्लाइट मिस हो गया हम फिर तुमको वापस लाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा मत बोलो, दिस इज इवन इंक्रीजिंग माई एंजाइटी। हाय गाइज, ये एक बहुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस था। मैं खुद में अपने लिए एडवेंचरस एक्सपीरियंसेस करती हूँ, बट इट्स नॉट गुड। बट मैं पहुंच गई यार, हवाई जहाज पे पहुंच गई। ये देखो, दिस इज माई फ्रेंड्स कार। ओ माई गॉड, आई लव बोथ ऑफ देम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द कमिंग व्लॉग।